बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया पर और सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बर के मुताबिक जो चिंची रिक्शे हैं हम देखते हैं अपने आसपास, जिनकी तादाद हज़ारों में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में लाखों में है। अब निगरान हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि ये जो चिंची रिक्शे हैं इनको हमने बंद कर देना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिक्शे बहुत सेफ़ हैं या जो है इनको चलना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो ये कोई आसान काम नहीं है और ये कोई जो है वो इंसानी काम नहीं है, बिल्कुल गैर इंसानी काम है कि आप इस तरीके से उन तमाम गरीब लोगों का जो रोज़गार है उसको बंद कर दें। अब अगर आप अपने आसपास देखें तो वो शख्स जिसे कोई काम नहीं मिल रहा होता, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है ना उसको वो लेता है और एक रिक्शा ख़रीद लेता है और रोज़गार कमाना शुरू कर देता है। ये एक ऐसा काम है जो कि अपने आसपास आप देखें कितने लोग कर रहे हैं। अब ये रिक्शा सेफ़ है या नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, या इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट आप जानते हैं कि गाड़ियों से भी होते हैं, मोटरसाइकिलों से भी होते हैं। तो फिर जो है रिक्शों को इस तरीके से बंद कर देना, ये लाखों जो लोग हैं उनके घर का चूल्हा बंद करने के मुतरादिफ है। एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान में जराइम बहुत बढ़ रहा है, बेरोज़गारी है, दूसरी जानब जो लोग खुद कमा रहे हैं रोज़गार, अब उनको भी बंद करने पर तुले हुए हैं। अगर ये रिक्शे आज पाकिस्तान की सड़कों पे चल रहे हैं तो ये उन रिक्शे वालों का कसूर नहीं है, ये रियासत का कसूर है, हुकूमत का कसूर है। ये उन लोगों का कसूर है जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ये रिक्शे खरीदने दिए, क्योंकि रिक्शे लोग खुद तो नहीं बनाते, ज़ाहिर है कहीं से लेते हैं जाकर, जैसे गाड़ियाँ लेते हैं। तो अगर ये रिक्शे सही नहीं है, सेफ़ नहीं है, तो फिर आपको चाहिए था कि आप उन रिक्शों की जो प्रोडक्शन है उसको बंद करते, कंपनियों को कहते कि आप इनको सेल ना करें, तो लोग ना लेते। अब एक गरीब आदमी जिसके पास कोई और रोज़गार नहीं है, वो रिक्शे से रोज़ाना का 500-600 हज़ार रुपया कमा लेता है और आज के दौर में उसका सर्वाइव करना पहले ही मुश्किल है। अगर आप इस रिक्शे को भी बंद कर देंगे इस तरीके से, अचानक से लाखों रिक्शों को अगर आप सड़कों से निकाल देंगे, तो मैं मानता हूँ कि सड़कों पे सुकून हो जाएगा, ट्रैफ़िक के मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो कि बेरोज़गार हो जाएंगे, जो सुबह का खाना, शाम का खाना नहीं खा सकेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर चंद लाख रिक्शे भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला करोड़ों तक जाता है। अब एक जो ख़ानदान है, अगर आप एक एवरेज निकाल लें तो 5 से 6 अफराद अगर एक ख़ानदान में हैं और वो रिक्शे पर गुज़ारा कर रहे हैं, जब आप फ़र्ज़ करें कि 10 लाख रिक्शों को रोड से बंद कर देंगे तो ये मामला करोड़ों तक चला जाएगा। तो ये एक इंतहाई फ़ज़ूल तरीन फ़ैसला था, फ़ज़ूल तरीन काम है जो कि निगरान हुकूमत करने जा रही है। और इससे भी अहम बात ये है कि जो निगरान हुकूमत है उसके पास कोई मैंडेट नहीं है। उनका ये जो फ़ैसला है ये वो नहीं कर सकते, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये फ़ैसला जो है वो जो मुंतखब हुकूमतें होती हैं उनके करने का होता है। तो जो निगरान हुकूमतें हैं ये बाकी सारे काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो काम नहीं कर रही जो कि इनके करने का है या जिनको करने के लिए इनको लाया गया है। यानी कि इनको इलेक्शन करवाने के लिए लाया गया है, वो इन्होंने नहीं करवाए, लेकिन जो बाकी काम है वो सारे इनको आते हैं। लेकिन ये कोई पहला जो है वो मौका नहीं है कि जब इन रिक्शों को बंद करने के हवाले से कोई फ़ैसला किया गया हो, लेकिन ये मामला फिर अदालतों में जाता है और अदालतों से इसके ऊपर स्टे हो जाएगा, ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन निगरान हुकूमत का ये जो कदम है ये इंतहाई अफसोसनाक है, और अगर अदालत इसके हक़ में फ़ैसला दे देती है कि इन रिक्शों को बंद कर दिया जाए, जो कि मुझे लगता है कि पॉसिबल भी है, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी मुझे समझ नहीं आती कि वो कैसे इंसान है। बहुत सारे लोग तो उनके बारे में अजीबोगरीब बातें भी करते हैं। तो जैसा उनका एक मीडिया में उनका इमेज है, मुझे लगता है कि उन्होंने फ़ैसला दे देना है कि इन रिक्शों को बंद कर दिया जाए, और उससे करोड़ों लोगों का जो चूल्हा है वो बंद हो जाएगा। तो इसका कोई अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके की छोटी-छोटी गाड़ियाँ होती हैं, रिक्शे टाइप ट्रांसपोर्ट चलती है, तो आपको भी इसको सेफ़ बनाने के हवाले से इक़दामात करने चाहिए, ना कि इनको बंद कर देना चाहिए। आपका क्योंकि मेन और वाहिद कंसर्न ये है कि ये सेफ़ नहीं है, तो आपको इनको सेफ़ बनाना चाहिए, ना कि इसको बंद कर दिया जाए। ये वही हिसाब है कि जब कोई इवेंट होता है, मुहर्रम होते हैं या रबीउल अव्वल होता है, तो सिक्योरिटी ये लोग फ़राहम नहीं कर सकते, इस वजह से जो टेलीफ़ोन सर्विसें बंद कर देते हैं। यानी कि जो चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं होती उसको बंद कर दीजिए। ये दुनिया में कहीं पे सॉल्यूशन नहीं होता।